भीम जय मिल निवासी साथी, आने वाले 31 जुलाई को मुंबई के सायन स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय पर धड़क मोर्चा यानी विशाल मोर्चा लेकर जाने का आज हम ऐलान कर रहे हैं। पिछले सप्ताह थाना जिले के साथियों ने आग्रह किया था कि मुझे कोंडाना बौद्ध गुफा देखना चाहिए। जेम्स बर्चेस और जेम्स फर्ग्यूसन के संशोधनों में उन गुफाओं को हमने देखा था, उसको महसूस किया था, उसको समझा था। कोंडाने गुफा करजत तहसील में है, थाना जिले में है। और वो गुफा कितनी महत्वपूर्ण गुफा है कि मुंबई के कानेरी बौद्ध गुफा में भी इसका जिक्र है। और कोई मामाड़ के अमात्य पुरुगुप्त ने आज्ञा दिया गया है कि उस इलाके में रहने वाले भिक्षु संघ और महासंघिकों को मामाड़ विभाग में करजत गांव में भिक्षुओं को जमीन दान दी जाती है, ऐसा जिक्र किया गया है। और उनको पूर्ण रूप से सभी सहूलियतें दी गई है, टैक्स फ्री कर दिया गया है, ऐसी कान्हेरी गुफाओं में जिसका जिक्र है। तो हम लोग पिछले सप्ताह वहां गए कोंडाने गुफाओं में, और वो इतनी महत्वपूर्ण गुफा है कि उस गुफा को देखने के बाद ऐसा हमें महसूस हुआ कि उस गुफा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रही है। बारिश का समय है और बारिश के दिनों में वहां ऊपर का हिस्सा खिसक रहा है और बौद्ध गुफा को क्षति पहुंच रही है। हाल ही के दिनों में उसका जो प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार के सामने ही जो बुद्धिस्ट प्रतीकों के डिजाइन थे, बहुत ही सुंदर डिजाइन था स्तूप का, कमान का, वो हिस्सा टूट पड़ा हुआ हमने देखा। और उस गुफा का हमने सर्वेक्षण कर लिया है। और सर्वेक्षण करने के बाद ये डिसीजन लिया है महाराष्ट्र के स्टेट कमेटी के साथियों से डिस्कशन करके कि 31 जुलाई को मुंबई के सायन स्थित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय पर एक मोर्चा लेकर जाना होगा। दूसरी एक वजह इसके लिए ये भी है कि वहां जाने के बाद ये जानकारी मिली, जहां पर बौद्ध गुफा है। खास बात है कि ये बौद्ध गुफा मौर्यकालीन गुफा है, BC 200 इसका निर्माण काल है। ये हिनयानी बौद्ध गुफा है या स्तूप है। और वहां पर लकड़ी का कमान है, लकड़ी का गेट है, लगभग 2000 साल से भी पुराना लकड़ी का गेट है आज भी। कारले में हमने ये देखा है। लेकिन इस गुफा में भी हमें लकड़ी का गेट दिखाई दिया। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहां अभिलेख भी है।
प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत कलाकृति है, लेकिन निचला हिस्सा तोड़ दिया गया है, जिस आधा शरीर शेर का है, आधा शरीर मनुष्य का है। और जो एक बड़ा चैत्य ग्रह है, उस चैत्य ग्रह को बीच में से तोड़ा गया है और उसके टूटे हुए अवशेष वही बिखरे हुए हैं। यानी प्राकृतिक तौर पर कोई आपदा आ गई और उससे वो क्षतिग्रस्त होकर टूट गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसको तोड़ा गया है। तो वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जानबूझकर डिस्ट्रॉय करने की नीति पर वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा उनके ऊपर आरोप है। तो उसको बचाने के लिए महाराष्ट्र के सनातन धर्म और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति के विभिन्न संगठन और साथियों के द्वारा जो वर्चुअल मीटिंग ली गई, उस मीटिंग में ये प्रस्ताव लाया गया, खास करके हमारे साथी माननीय अर्जुन काटी जी और प्रोफेसर अमन सोनवणे जी के द्वारा। तो आधिकारिक तौर पर हम लोगों ने ये फैसला ले लिया है कि कर्जत जिले में जो बौद्ध गुफा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आंदोलन, और वो भी मोर्चा आंदोलन करना चाहिए। इसकी दूसरी वजह यह भी बनी कि वहां जाने के बाद ये जानकारी मिली कि उसी परिसर में, गुफा के ही परिसर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक डैम का निर्माण किया जा रहा है। ये सोचने और समझने वाली बात है कि जब जहां बौद्ध धरोहर होती है, वहीं पर डैम कैसे आ जाते हैं? ये बहुत चिंता की बात है। और इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या अनुमति दी गई है? क्या इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मीडिया को विज्ञापन दिया गया? हमें पुराना अनुभव है कि महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में भोन नामक गांव में लगभग 150 एकड़ एरिया में मौर्यकालीन विरासत मिली, बुद्ध स्तूप मिला, और तुरंत बाद वहां पर एक जीगांव डैम प्रकल्प की घोषणा कर दी गई और उसका काम अभी भी चल रहा है। आंदोलन को रोकने के लिए केवल मात्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मंत्रियों द्वारा 500 करोड़ 550 करोड़ की घोषणा की गई, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो क्या उसी तरह का हश्र ये कोंडाने गुफाओं का होगा? कोंडाने बौद्ध गुफा ये मौर्यकालीन गुफा है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और उसका इतिहासकार जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन के अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे प्राचीन बौद्ध गुफा विद्यमान छत्रपति संभाजी महाराज नगर, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जो विद्यमान जिला है, जिसे पूर्व में औरंगाबाद जिला कहते थे, उसमें कन्नड़ तहसील में वो बौद्ध गुफा है, सबसे प्राचीन बौद्ध गुफा है। उसी के समकालीन ये बौद्ध गुफा है। कर्जत के पास अंबिवली एक बौद्ध गुफा है, वहां भी चैत्य ग्रह है। तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसमें। एक तो उस स्थान को ये साय जानबूझकर दुर्लक्ष्य करके डिस्ट्रॉय होने दे रही है। भारत सरकार के द्वारा बजट एलोकेट होता है, मगर उसके प्रोटेक्शन के लिए 0 रुपए खर्च किया जा रहा है। और दूसरी बात, वहां डैम का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और हमें आशंका है कि उस डैम के प्रोजेक्ट में उस बौद्ध गुफा को
डिस्ट्रॉय करने की ज्यादा गुंजाइश है, तो इसलिए उसका जवाब मांगने के लिए, उसका जवाब पूछने के लिए हम 31 जुलाई को यह आंदोलन कर रहे हैं। थाना जिले में सोपारा ये जगह आती है जहां पर एम्पायर अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा वहां पर तथागत शाक्य मुनि बुद्धा के भिक्षा पात्र के ऊपर स्तूप स्थापित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उसके रिपोर्ट भी प्रकाशित है, वहां अभिलेख भी मिला हुआ है। यानी मुंबई इलाके में बौद्ध धर्म बुद्ध के समय ही पहुंच गया था, या मौर्य काल में बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में यह धर्म फैल चुका था। और 8वीं शताब्दी तक मुंबई के शासक मौर्य लोग थे। बहुत कभी कभी विवाद उठता है मुंबई किसकी, तो मुंबई मौर्यों की है। मौर्यों का शासनकाल मुंबई में था, और उसके भौतिक अवशेष वहां के स्तूपास है, केव्स है। तो सोपारा में इंक्रोचमेंट बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है, और हम लोगों ने आरटीआई के जरिए से इस इंक्रोचमेंट के बारे में जानकारी निकाली है, और बहुत संघर्ष करने के बाद एएसआई ने इंक्रोचमेंट करने वालों को जगह खाली करने का निर्देश दिया है, मगर अभी तक वो जगह खाली नहीं की गई है। जिस जगह पर शाक्य मुनि बुद्धा का भिक्षा पात्र था, वह भिक्षा पात्र के ऊपर स्तूपास खड़ा किया था, जहां पर संघमित्रा और महेंद्र का आगमन हुआ था श्रीलंका जाने के पहले, तो उस स्थान को सोपारक, जिसको सोपारक कहते हैं पाली साहित्य में, तो उस धरोहर को भी उपेक्षा करके डिस्ट्रॉय करने की साजिश की जा रही है, या इंक्रोचमेंट करने दे रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, और खासकर कि एएसआई इसमें अहम रोल अदा कर रही है। उसको, उस धरोहर को नहीं बचा रही है, इस वजह से वो मुद्दा भी इस मोर्चे में शामिल कर लिया गया है। तीसरा नंबर का मुद्दा है, नासिक जिले में त्रिरश्मि बुद्ध गुफाएं है, उसको, उसके अंदर बोधिसत्व को, खासकर कि बुद्ध को कलर लगाकर विकृतीकरण किया जा रहा था अब तक। तो स्थानीय लोगों ने इकट्ठा आकर उसको विरोध किया था। नासिक वही जिला है जहां महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने धर्मांतर की घोषणा किया था। नासिक इस अर्थ में बौद्ध धर्म के, आधुनिक भारत के बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन करने के लिए आरंभ करने वाला क्रांतिकारी जिला है। उस जिले की मैं बात कर रहा हूं जहां सातवाहनों के द्वारा त्रिरश्मि गुफा का निर्माण हुआ है, और उस गुफा के सीढ़ियों के नीचे रातों रात कोई ब्राह्मणवादी लोगों ने, विदेशी ब्राह्मणों ने किसी कारागिर को ले जाकर एक कार्टून हनुमान की प्रतिमा बनाई हुई है। अब तक तो ऐसा इसको पांडव गुफा के नाम से प्रचलन में ला रहा था, अब धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे एक कार्टून भी आ गया। अब धीरे धीरे त्रिरश्मि गुफाओं को इंक्रोचमेंट करने की वहां के ब्राह्मणों की साजिश चल रही है, तो इसलिए इसका जवाब भी हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूछने वाले हैं। ये तीसरा मुद्दा हो गया। चौथा मुद्दा ये हो गया कि 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति के द्वारा कार्ले भाजा गुफा में बुद्ध की प्रतिमा की ऊपरी हिस्सा, सिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था। हथियारों के द्वारा उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, और यह बात भी सामने आ गई कि वहां मुर्गियां काटी जा रही है, जानवरों की बलि चढ़ाई जा रही है। तो एएसआई इसको रोक नहीं लगा रही है। एएसआई
काय के लिए बैठा हुआ है? एएसआई को धरोहर का प्रोटेक्शन करने के लिए बिठाया गया है। आदमी पकड़ा गया, आदमी के ऊपर आईपीसी की धारा के तहत गुनाह भी दर्ज हो गया, मगर उसके मास्टरमाइंड कौन है? वो मास्टरमाइंड उस व्यक्ति के ऊपर अभी तक केस नहीं एएसआई ने चलाया और वो व्यक्ति छूट गया। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।